पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस की दुश्मनी एक डूरेंट लाइन से शुरू होती है। पर यह डूरेंट लाइन है क्या और इसने दोनों देशों के बीच इतना टेंशन क्यों पैदा किया? 1893 में ब्रिटिश इंडिया के एक ऑफिसर सर हेनरी मोर्टिमर डूरेंट ने अफगानिस्तान के राजा अब्दुल रहमान खान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट का नाम था डूरेंट लाइन एग्रीमेंट। इसके तहत एक 2640 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की गई जो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर बन गया। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद जो डूरेंट लाइन पहले ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी वो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर बन गई। लेकिन अफगानिस्तान ने इस डूरेंट लाइन को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो लाइन पश्तून जो कि अफगानिस्तान का एक एथनिक कम्युनिटी था उनको बीच से अलग कर रहा था। अफगानिस्तान ने इसे एक हाइपोथेटिकल लाइन बताया। 1949 में अफगानिस्तान ने पश्तूनिस्तान के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट दिखाया और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में अशांति फैलाने वाले मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। पश्तूनिस्तान का मतलब था एक ऐसे स्टेट को बनाना जिसमें पश्तून लोगों को अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ अपनी पहचान मिले। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में एयर स्ट्राइक्स किए जिसमें मिलिटेंट्स के कैंप्स को टारगेट किया गया। ये टेंशंस और ज्यादा बढ़ गए और अफगानिस्तान ने अपना स्टैंड और मजबूत करते हुए डूरेंट लाइन को रिजेक्ट कर दिया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया जिसे सोवियत अफगान वार कहते हैं। इस वार में पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन ग्रुप्स को सपोर्ट किया जो सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ अपने देश को सोवियत के कंट्रोल से आजाद करने के लिए थी। 1989 में सोवियत के निकलने के बाद अफगानिस्तान में काफी इंस्टेबिलिटी थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए 1994 में तालिबान एक ऐसे ग्रुप के रूप में बना जो अपने आप को इस्लाम को सही मायने में चलाने वाला समझता था। लेकिन उनका आइडियोलॉजी काफी कठोर था, मतलब वो इस्लाम के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्ट और अपनी सोच के हिसाब से फॉलो करते थे। तालिबान ने अपने शासन के दौरान शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किया। शरिया लॉ का मतलब होता है इस्लाम के कानून जो कुरान और इस्लाम के टीचिंग्स पर बेस्ड होते हैं। इसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना, औरतों को पर्दा में रहना, म्यूजिक और फिल्म्स पर पाबंदी और पब्लिक पनिशमेंट्स जैसे कूड़े मारना या डेथ सेंटेंस। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपना शासन शुरू किया। लेकिन उनका ये शासन 2001 में खत्म हो गया जब यूएस ने 9/11 अटैक्स के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को हटा दिया। 2001 में तालिबान के शासन के खत्म होने के बाद भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन खत्म नहीं हुए। तालिबान ने छोटे वारफेयर के जरिए अफगानिस्तान के रूरल इलाकों में वापस अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इस दौरान पाकिस्तान पर एक्यूज लगता रहा कि उन्होंने तालिबान को अपना सपोर्ट दिया, स्पेशली कोटासूरा जैसे नेटवर्क चलाकर। 2007 में पाकिस्तान के खुद के अंदर एक नए मिलिटेंट ग्रुप का जन्म हुआ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी का गोल था पाकिस्तान में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करना और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को गिराना। टीटीपी के मिलिटेंट्स का बेस अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में था जो डूरेंट लाइन की वजह से सेफ हेवन्स बन गए थे। पाकिस्तान का मानना था कि अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी को सपोर्ट मिलता है और इसी वजह से उन्होंने बॉर्डर एरियाज पर लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस किए।